डेविस के भौगोलिक चक्र का प्रदर्शन है आरेख द्वारा। विलियम मोरिस डेविस अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने स्थल रूपों की व्याख्या के लिए भौगोलिक चक्र का संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया। तो उसी का चित्र है, आरेख द्वारा प्रदर्शन है। ये पहाड़ी है जो ऊंचा उठ रहा है और इस पर अभी अपर्दन नहीं हो रहा है। जब पहाड़ी का ऊंचाई उत्थान रुक जाता है तब अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। यूसी है अपर कर्व, एलसी है लोअर कर्व। तो यूसी और एलसी के बीच में जो ऊंचाई है उसको सापेक्षिक ऊंचाई कहते हैं। ये रिलेटिव हाइट है। और यह है समुद्र तल, सी लेवल। सी लेवल से पहाड़ी की ऊंचाई को निरपेक्ष ऊंचाई कहते हैं, एब्सोल्यूट हाइट। युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, जीर्णावस्था है। डेविस ने पूरे स्थल रूपों को 3 अवस्थाओं में बांटा है कि कोई भी स्थल रूप 3 अवस्थाओं में होकर गुजरता है और विकसित होता है। सबसे पहले अवस्था रूप का उत्थान होता है, फिर धीरे धीरे उस पर अपर्दन प्रारंभ होता है, फिर अपर्दन का भी करता है, जैसे बहता हुआ जल, पवन, हिमानी, पर हिमानी, सागरी तरंगे आदि। उस पर्वत को अपर्दित, अपक्षित और अपर्दित करके घाटी को बियाकारी घाटी बनाती है। फिर वो घाटी प्रौढ़ावस्था में चौड़ी होती जाती है और युवावस्था में लंबवत अपर्दन होता है, जिस कारण गार्ज कैनियन और बियाकारी घाटी बनता है। देखिए ये बियाकारी घाटी है, ये भी बियाकारी घाटी है। इसका ढाल उत्तल होता है और खड़ा होता है। आप सुने होंगे गार्ज और कैनियन। गार्ज और कैनियन एक स्थल रूप होता है जो पर्वतों में बनते हैं जब नदी सीधे लंबवत रूप से वर्टिकल इरोजन करती है, लंबवत अपर्दन करती है, घाटी गर्दन करती है। तो घाटी गर्दन के द्वारा घाटी को गाढ़ा करती है। प्रौढ़ावस्था में घाटी को क्षैतिज अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, तो लेटरल इरोजन। तो लेटरल इरोजन के द्वारा वो घाटी को चौड़ी करती है और लंबवत अपर्दन करना कम हो जाता है, घाटी की चौड़ाई बढ़ती जाती है प्रौढ़ावस्था में। और जीर्णावस्था में नदी एकदम मंद गति से प्रवाहित होती है, तो इसमें ज्यादा निक्षेपण ज्यादा होता है, तो इसमें डेल्टा का मैदान का निर्माण होता है। और जो स्थल रूप बचते हैं उसको मोनाड नाम दिया है उन्होंने, डेविस महोदय ने। और जो मैदान बनता है, जो मैदानी भाग होता है, उसको संप्राय मैदान, पेनी प्लेन का नाम दिया है डेविस महोदय ने। तो इस प्रकार से ये सर्वप्रथम युवावस्था में पहले तो उत्थान होता है पहाड़ी का, तो उसमें पहले अपर्दन नहीं होता है। इन्होंने पहले संकल्पना इन्होंने किया है कि पहले उत्थान होगा, अपर्दन नहीं होगा। तो और यही इनके इसका वीक पॉइंट, इनके कमजोर पॉइंट है कि लोगों ने आलोचना शुरू कर दी कि उत्थान और अपर्दन दोनों जर्मनी में ज्यादा इनका आलोचना हुआ। उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ होते हैं, न कि डेविस ने कहा था कि नहीं पहले उत्थान होगा बाद में अपर्दन होगा। तो डेविस को लेके चलते हैं। तो डेविस कह रहे हैं कि